नमस्कार दोस्तों, जय योगेश्वर, जय श्री राधे। आज हम लेकर आए हैं एक भोली भक्त की कहानी। एक लड़की थी जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही भगवान की भक्ति में लीन रहती थी, भगवान का भजन करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होके वो पहली बार वृंदावन आई थी, पर नई दुल्हन होने के कारण कहीं जा ना सकी। फिर मायके आ गई अपने। एक दिन वह भी आया जब उसका पति उसे लेने के लिए उसके मायके आया। वह अपने पति के साथ वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। वृंदावन में यमुना किनारे रुककर उसका पति कहने लगा कि शाम का समय है, यमुना जी में स्नान करके मैं भी आता हूँ, तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखभाल करो, मैं थोड़े समय में आ जाऊँगा, यहीं सामने हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर वह चला गया और लड़की वहीं बैठ गई। उसने एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव है, ससुराल है, तो वो वहीं बैठ गई और मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक मैंने उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के आसपास होगी। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हैं और मेरे देवर की तरह हुए। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर वह बहुत प्रसन्न हो गई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए, और अब मेरे को भाभी कहकर ही पुकारना। आज से मैं तुम्हारी भाभी हूँ। इतना सोच ही रही थी कि तभी एक 10-15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की को भाभी भाभी कहने लगा। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नहीं हूँ, ये मुझे भाभी कहकर कौन पुकार रहा है। नहीं थी इसलिए घूंघट उठाकर देख नहीं सकती थी, किसी गांव के बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार पुकारता तो वो उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला कि घूंघट उठाकर अपना चेहरा तो दिखा दो। अब वह सोचने लगी कि ये लड़का तो बहुत जिद कर रहा है, इसलिए वो कसकर घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं ये घूंघट उठाकर चेहरा ना देख ले। लेकिन बालक ने ज़बरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देख लिया और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आया। उसने अपने पति को सारी घटना बता दी। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं लगाई? लड़की बोली, वो तो इतने में भाग गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, कभी किसी गली मोहल्ले में खेलता मिल गया तो मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर वो इस तरह की हरकत नहीं कर पाएगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे ज़रूर बताना। फिर दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, बहू भी मायके से आ गई है, मगर तुम दोनों ने अभी तक बांके बिहारी के दर्शन नहीं किए। जाओ बहू को बांके बिहारी के दर्शन करा के ले आओ। दोनों बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए मंदिर की ओर निकल पड़े। मंदिर पहुँचे तो देखा वहाँ पर भीड़ बहुत थी। तो पति ने कहा कि तुम स्त्रियों की लाइन में खड़ी हो जाओ और मैं थोड़ा पीछे खड़ा हो जाता हूँ। वो जैसे ही आगे बढ़े, थोड़ा उनका नंबर आया तो
पति भी था पीछे। उसने कहा कि हे भाग्यवान, ये अपना घूंघट तो उठा लो, घूंघट उठाए बगैर ठाकुर जी के दर्शन कैसे करोगी। तो उसको डर लग रहा था कि मैं घूंघट उठाऊं तो कोई बड़ा बूढ़ा ना देख ले, बड़ा बूढ़ा कोई देख लेगा तो ये कहेगा कि ये बिना घूंघट के कौन बहू है। पति के कहने पर उसने घूंघट उठा लिया। घूंघट उठाकर जो उसने सामने देखा तो ज़ोर से चिल्लाई कि अरे सुनो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो पति भागता हुआ आया। यहाँ क्या हुआ कि देखो वो लड़का मिल गया है जो उस दिन भाभी कहकर मुझे भागा था, वह बालक मिल गया है। वो बालक तो भाग्य बिहारी जी थे। पति ने कहा अभी देखता हूँ उसको। तो ठाकुर जी को और इशारा करके बोली, उन्होंने कहा कहाँ है। पति ने बोला कहाँ है, अभी देखता हूँ उसको। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली यही तो है आपके सामने। उसके पति ने देखा तो अवाक रह गया और बोला तुम तो धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी के लिए सच्चा भाव है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी ने तुझे दर्शन दिए। तो ठाकुर जी, बिहारी जी, श्री कृष्ण भगवान अपने भोले भक्तों को बहुत जल्दी दर्शन देते हैं। अब वो भोली तो थी जिसने भगवान को की उम्र 15-16 साल बताई कि 15-16 साल के होंगे, जबकि भगवान तो अनंत काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। तो जो भी भगवान के भोले भक्त हैं उनको भगवान शीघ्र ही दर्शन देते हैं, अपनी कृपा उन पर बरसाते हैं। इसी के साथ जय योगेश्वर, जय श्री राधे।